हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा हरोली विधानसभा क्षेत्र में दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत स्टेट हाईवे के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें, ब्लैक स्पॉट वो होता है जहां पर दुर्घटनाएं होने का अंदेशा लगातार बना रहता है और इन्हीं ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार इन ब्लैक स्पॉट से दुर्घटनाएं होने के मामले सामने आते रहते हैं। इसी के चलते हिमाचल उद्योग निगम के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने इन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर इन स्थानों पर फेंसिंग का काम किए जाने की बात कही है। अब से पहले ऐसी फेंसिंग का कार्य स्टेट हाईवे पर ही देखने को मिलता था, लेकिन हरोली विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्घटनाएं रोकने के लिए फेंसिंग का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 36 करोड़ की डीपीआर हमारी केंद्र सरकार को चली गई है, तो प्रदेश सरकार ने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत पालका से जीजू तक का जो रोड है 12 किलोमीटर के ऊपर 36 करोड़ हम खर्च करेंगे। आने वाले समय में काम चलेगा, लेकिन अभी उस ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए वहाँ काम चल रहा है। तो इस तरह की जो भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स है, चाहे वो पालका का ब्लैक स्पॉट है, वहाँ भी कई घटनाएँ घटी और वहाँ भी कोई आज तक मुझे यहाँ तक ज़्यादा 10-12 लोग मर चुके हैं। पालका का जो मेन चौक है वहाँ भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसका भी टेंडर हो गया है। वो भी हमने ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करा के उसके लिए बजट सेंक्शन करवाया। उसका थोड़े दिनों में काम चलेगा, टेंडर उसका हो गया, किसी ठेकेदार को शायद अवार्ड हो गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगे कि ये ब्लैक स्पॉट्स है, क्योंकि मैं तो 50+ हो गया हूँ, मैं 40 साल से सब कुछ देख रहा हूँ, कहाँ घटनाएँ घटी सब मेरे ध्यान में है। तो मेरा एक अनुभव था, जो मुझे घटनाएं सब मेरे ध्यान में थी, उनको ध्यान में रखते हुए अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिला, हालांकि मैं तो ना विधायक हूँ ना मंत्री हूँ, लेकिन प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो भी मैंने इस प्रकार की समस्या रखी, लागे इलाके के क्षेत्र की जो भी ऐसी मांगे जो सीधी सीधी जनता की सुरक्षा से जुड़ी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोलकर बजट का प्रावधान किया। तो तमाम ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हरोली विधानसभा क्षेत्र में उन पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पंडोगा से लेकर बनखंडी पंजाब सीमा तक जो होशियारपुर रोड है, आज उसकी शक्ल बदल गई है, कायाकल्प हो गया है। आज मैं इतना कह सकता हूं आपके सामने, मीडिया के सामने, कि पंडोगा से लेकर आपके पंजाब बॉर्डर तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा है हमने छोड़ा है कि जहां गाड़ी टकरा के वहां नाले में गिर जाए, जो गहरी खाइयां वहां गिर जाए, सब उसकी सेफ्टी कर दी है। उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने जनता की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार की फेंसिंग के कार्य विधानसभा के पोलिंग में ऊना जैंजो मार्ग और पंडोगा स्टेट हाईवे पर ऊना होशियारपुर मार्ग पर बड़े पैमाने पर किए जाने की जानकारी दी। यही नहीं, उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने जनता की सुरक्षा के मद्देनजर इतने बड़े बजट को खर्च किए जाने का दावा किया है। ये हम जो नाला एक गांव लड़ी में देख रहे हैं, ये एक ब्लैक स्पॉट हमने डिक्लेयर करवाया, क्योंकि अक्सर इस गाँव से ये खबरें आती थी, कभी इस नाले में कभी किसी का कोई गाय गिर गई, कभी भैंस गिर गई, और 1-2 बार तो ऐसी घटनाएं घटी कि लोग भी इस नाले में गिरे और बड़ी गहरी चोटें उनको लगी। अभी 1 महीना पहले भी एक महिला इस नाले में गिर गई थी और वो उसका पीजीआई से इलाज चल रहा है। तो गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि ये नाला बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी नहीं है। तो मैंने विभाग के साथ इस विषय पर चर्चा की और विभाग को कहा इसको ब्लैक स्पॉट मानते हुए यहाँ ये इस तरह की ये सारी रेलिंग लगाई जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ ना हो। वैसे तो पिछले 4 साल में पूरे हरोली विधानसभा क्षेत्र में मैंने इन 4 सालों में जो भी ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे जहाँ आए दिन घटनाएं होती थी, उनको चिन्हित करके वहाँ काम चला है। आप देख सकते हैं कि टालीवाल में जहाँ वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल कला है, क्रेमिका इंडस्ट्री है, वहाँ कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ स्कूल में गिरी, क्रेमिका में भी घुसी और बड़े हादसे वहाँ पे हुए। तो वहाँ भी 1-1.5 साल पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेशल उसके लिए धनराशि, क्योंकि ये विभाग उनके पास है, लोक निर्माण विभाग, तो 22 लाख का एक क्रैश बैरियर बनाया और पिछले 1.5 साल से वहाँ 3 गाड़ियाँ टकराई। तो जितनी 3 गाड़ियाँ वहाँ टकराई, वो टकरा के वहीं गिर गई, ना तो वो स्कूल में गिरी, ना वो किसी इंडस्ट्री में घुसी, और गाड़ी वाले का भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो उस क्रैश बैरियर के बनाने का ये लाभ हमें। इसी के साथ ही राम कुमार का दावा है कि सरकार द्वारा किए जा रहे इन कार्यों से जनता ने संतुष्टि और प्रसन्नता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष राम कुमार ने इस प्रकार के कार्य होने की स्थिति में दुर्घटनाओं से बचाव होने की बात कहते हुए इसका पूरा श्रेय मौजूदा प्रदेश सरकार को दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।